हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। मेरा नाम है विकास सिंह चौहान और आज से मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा मैथ्स के लिए, क्लास 11, 12, 9, 10 सभी के लिए। तो आज क्लास 11 का पहला जो चैप्टर है सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें सेट, तो सेट क्या है? तो सेट कुछ भी नहीं, एक ग्रुप है। लेकिन कैसा ग्रुप है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है एक वर्ड वेल डिफाइंड और एक और वर्ड लिखा है डिस्टिंक्ट। इनका क्या मतलब है? तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जब भी मैं कोई ग्रुप बताऊंगा तो उसके अंदर हम क्लियरली बता पाएंगे कि ये एलिमेंट या ये ऑब्जेक्ट इस ग्रुप के अंदर आएगी या नहीं आएगी। ऐसा जब ग्रुप बनेगा तो हम उसको वेल डिफाइंड कहेंगे। जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्लियरली बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर के ग्रुप में क्या कौन से नंबर आएंगे। मैं कहूँगा 5, तो 5 इसके अंदर आएगा या नहीं, हम क्लियर बता सकते हैं। मैंने कहा -5, -5 इस ग्रुप के अंदर आएगा या नहीं, ये हम क्लियर बता सकते हैं। 5 नेचुरल नंबर है तो इसके अंदर लाई आएगा, लाई करेगा। -5 नहीं है तो इस ग्रुप के अंदर लाई नहीं करेगा। तो कहेंगे वेल डिफाइंड कैसे ग्रुप नहीं होते हैं या किन चीजों को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। तो अगर मैं कहूं ग्रुप ऑफ ऑल रिच पीपल, तो अगर बात करें रिच पीपल तो इसके ग्रुप को हम कैसे करेंगे, या हम किसी को भी रिच है या नहीं है वो कैसे बताएंगे? क्योंकि जो रिचनेस है या रिच जो टर्म है ये एक रिलेटिव है। रिलेटिव टर्म होने का मतलब है कि इसको हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये पर्सन रिच है या नहीं है, हम हमेशा उसको कंपेयर करके ही कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई अगर बिल्कुल बीपीएल है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा, मतलब टू व्हीलर भी है उसके पास में, एक घर है, तो उसको भी वो रिच लगेगा। ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए रिचनेस की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि एक दो फोर व्हीलर्स हो, एक बड़ा मेंशन बना हुआ हो, है ना। तो इस तरीके से रिचनेस की क्योंकि डेफिनेशन बदल जाती है हमेशा, वो एक जैसी नहीं रहती। किसी को सिर्फ अंबानी ही अमीर लगेंगे और किसी को हर वो व्यक्ति जिसके पास ठीक ठाक सा घर है वो रिच लग सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे जो रिच वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इस ग्रुप के अंदर आएगी या नहीं आएगी। तो यानी ये जो टर्म हुआ, ये जो ग्रुप हुआ, ये वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है। हम नहीं बता सकते कि ऑल रिच पीपल कौन होंगे, या 5 भी नहीं कह सकते, 5 टॉप 5 कह दें तो टॉप 5 में भी ये नहीं आ सकता कि रिच किन क्वालिटीज में कह रहे हैं। ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, जबकि ये क्या हुआ, वेल डिफाइंड। तो अब अगर बात करें कि इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं, तो शो करने के लिए कुछ नहीं, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो होता है रोस्टर मेथड। सेकंड जो तरीका है वो है सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड जो होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये जो सेमी कॉलन वाले ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम बनाते हैं, और जो भी इसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स यानी जिन चीजों का ग्रुप है, वो ऑब्जेक्ट कह दें उनको, थिंग्स कह दें, एलिमेंट्स कह दें, वो सभी एक ही बात हो गई। तो अगर मैंने कहा
कि सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका ग्रुप। तो उस ग्रुप में क्या क्या आ जाएगा, सभी प्लैनेट्स लिख दो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो हमने देखो क्या किया है, सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स थे उन सभी को हमने एक एक कोमा लगा करके लिख दिया है इन ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो मेथड हो गया, ये कौन सा मेथड हो गया हमारा, रोस्टर मेथड हो गया, जिसके अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये सभी एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखो, जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी तो वेल डिफाइंड के अलावा एक और वर्ड लिखा था, डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हुआ, डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि ग्रुप के अंदर जो सेट हमने बनाया है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। मतलब कि मरकरी यहाँ पर लिखा है, एक बार और नहीं लिखेंगे हम, हर एलिमेंट एक बार ही आएगा, रिपीटिशन यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम सेट वेंडर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, सेट वेंडर फॉर्म में भी हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं और सिर्फ कह देते कि x। तो यहाँ पे x जो होगा वो क्या होगा, एक एलिमेंट होगा इस सेट का। तो उसको फिर हम डिस्क्राइब करेंगे, तो लिखेंगे x सच दैट x इज अ प्लेनेट फ्रॉम सोलर सिस्टम। कि x जो है वो क्या है, सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। वो प्लैनेट्स कौन से हैं हम सभी को पता है कि यही जो यहाँ पर मेंशन किए हैं यही सारे प्लैनेट्स इसके अंदर आते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा कि क्या सर प्लूटो भी आएगा, तो हम सभी जानते हैं कि प्लूटो क्या है, वो प्लेनेट नहीं है, तो इस ग्रुप के अंदर नहीं आ सकता। यानी कोई भी अगर हम प्लेनेट या कोई भी हम थिंग की बात करें, मैं कहूँगा 5 है, 5 इस ग्रुप के अंदर आएगा नहीं आएगा, इस सेट के अंदर आएगा नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि 5 तो एक नंबर है, ये जो प्लैनेट्स का जो सेट होगा इसका पार्ट नहीं हो सकता, तो इसके अंदर लाई नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सेट के। अच्छा, सेट को हमेशा हम जब भी डिनोट करते हैं तो एक कैपिटल लेटर से करते हैं, जैसे ये एक क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। और जब भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम हमेशा हम स्मॉल लेटर से करते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हो गए ए, बी, सी, डी। तो ये सभी जो है ए बी सी डी ई ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं और सेट का नेम है ए। कुछ और सेट के एग्जांपल लिखते हैं। तो मैंने कहा सेट ऑफ, अगर हम कहें नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाते हैं तो हम सारे नंबर्स न लिख करके डॉट 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 बना देते हैं। ठीक है, और कुछ आ जाएंगे। इसके अलावा इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी तक छोटी क्लासेस से बचपन से ही देखते आते हैं कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक क्या है, सेट ही है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। या मैंने कहा z जो है ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर इसी को मैं z प्लस लिखूं तो क्या कहेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। z माइनस क्या हो जाएगा हमारा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और होल नंबर रह गया ना, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इन्हीं को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर का भी सेट बनाया तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट,
ऐसी सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो होता है। अब पहले हम इसको होल नंबर को कर लेते हैं। तो होल नंबर में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। ये सभी रोस्टर फॉर्म में हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अगर हम कहें कि जीरो, जीरो क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव इंटीजर्स की सेट में आएगा, तो जीरो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, तो वो दोनों में ही नहीं है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो भी आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम लिखते हैं इसको इनफाइनाइट नेगेटिव का ले लें इस तरीके से, और -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से हम अगर लिखते हैं तब भी चल जाएगा। हालांकि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर में ही लिखी है, तो क्या ये कंपलसरी है कि हम ऑर्डर में ही लिखें, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। हालांकि अगर हम कोई इनफाइनाइट सेट को, टाइप ऑफ सेट में हम अभी डिफाइन करेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, लेकिन ऐसे देख लो जिनकी सभी वैल्यूज हम नहीं लिख सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, हम सारे नहीं लिख सकते। तो ऐसे सेट को लिखने के लिए तो हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उसके बाद ही डॉट 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 करते हैं। लेकिन अगर कोई जो फिक्स्ड है, जिनमें एलिमेंट्स फिक्स्ड है, 5 है 10 है, तो उनमें किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 10 से स्मॉलर प्राइम नंबर्स का सेट लिखा, तो वो क्या क्या हो जाएंगे, तो 10 से स्मॉलर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, बस इतने ही होते हैं। 1 होता है क्या, तो 1 नहीं होता, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। हम चाहे तो 7 पहले लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, उसके बाद 5 लिख दें। तो किसी भी ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी एग्जाम्पल हो चुके हैं सेट के। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस करते हैं।